जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग में आप फर्स्ट रैंक कैसे ला सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको ऐसी 3 टिप्स बताने वाला हूं, इन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत ही बेस्ट रैंक्स ला सकते हो ग्रैंड लीग में। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए हो तो यहाँ से हो जाइएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट्स दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उसे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से लेकर टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, या तो दोस्तों आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल टेलीग्राम पर, तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली जो आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो दोस्तों आप देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। ठीक है, तो दोस्तों आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, तीनों के लिए दोस्तों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फॉर्म अगर किसी का चल रहा है तो वो छोटा ही प्लेयर होगा। आप सोचोगे कि न्यू प्लेयर है, आज आउट हो सकता है, पर अगर उसका फॉर्म चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो कंसिस्टेंसी के साथ आपको रन्स बनाकर देगा, अगर बैट्समैन है तो। ठीक है, अगर कोई बॉलर है तो विकेट लेकर देगा, और अगर दोस्तों कोई बड़ा प्लेयर है पर उसका फॉर्म नहीं चल रहा है तो फिर याद रखिएगा, आप सोचोगे कि आज नहीं चला है, नेक्स्ट मैच में चल जाएगा। फिर ऐसा होगा कि वो नेक्स्ट मैच में भी फेल हो जाएगा। फिर आप सोचोगे अब 2 मैच हो गए हैं, अब चल जाएगा, फिर से वो तीसरे मैच में भी फेल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, बड़ा हो या छोटा हो। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप सभी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2022 इतना अच्छा नहीं गया था, जबकि अगर आप कंपैरिजन करोगे 2023 के मुकाबले तो 2023 अच्छा गया है IPL के, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, और मैं आपको 2 एग्जाम्पल और दे देता हूँ। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक। ठीक है, RCB के दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा LSG के, इनका दोस्तों 2022 अच्छा गया था IPL के, अगर हम बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा फॉर्म था उनका, पर उसके बाद 2023 में अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर दोनों ही प्लेयर फ्लॉप रहे, आप ये मान सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, इनका फॉर्म इस बार नहीं रहा। तो फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी प्लेयर के लिए, वो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो, बॉलर हो। तो सबसे पहली आपके लिए टिप है, 5 लास्ट मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किसी प्लेयर का कि ये बंदा फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना, लास्ट 5 देखने हैं, उससे ज़्यादा देखने आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ, उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो याद रखना दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पे दोस्तों अगर आप खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। अब ये होगा कैसा है, देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पे आपको कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, प्राइस पुल 10,000 है। ठीक है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, प्राइस पुल कितना है 10,000। तो सीधे 550 रुपये आपसे विजन 11 कम लेती है उसी कॉन्टेस्ट के लिए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि डिफरेंट कॉन्टेस्ट है, वही हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है दोनों एप्लीकेशन पर विजन 11 उसी कॉन्टेस्ट के लिए आपसे सीधे 550 रुपये कम ले रही है। तो इसीलिए मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट। तो जो आपकी सेविंग्स हो जाएगी इस एप्लीकेशन पर, उसे आप मान सकते हो कि एक तरीका का आपको प्रॉफिट हो गया खेलने से पहले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जिसके पास ना हो, एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके T20 और ODI मैचेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है वो फील्डिंग फर्स्ट करता है, बॉल फर्स्ट करता है। ठीक है, अगर टेस्ट मैच की हम बात करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों 50-50 होता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट फर्स्ट भी कर सकता है, इतना याद रखना। ठीक है, और दोस्तों मैं बात करता हूँ पिच रिपोर्ट में, तो 3 टाइप्स की आपको पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच से कि बैट्समैन ज़्यादा चलने वाला है। अगर हम T20I की बात करते हैं दोस्तों, तो ज़्यादातर स्कोर बनेगा जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगे वहाँ पर, तो आपके बॉलर्स को बहुत कम विकेट मिलेंगे, और मिलेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे, डेथ में, क्योंकि वहाँ पर हर बल्लेबाज आपका पहली बॉल से ही घुमाएगा। अगर वो सेट होकर आउट हुआ है तो भी पहली बॉल पर घुमाएगा, और अगर कोई न्यू आया है तो भी वो पहली बॉल पर घुमाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो आपको याद रखना बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर बहुत ज़्यादा स्कोर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं T20I की, तो देखिएगा दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। 180 हो सकता है, 190, 200 प्लस भी जा सकता है बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर।
ठीक है, इतना याद रखना। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बैलेंस पिच की, तो यहाँ पर दोस्तों आपके परफॉर्म करते हैं ऑलराउंडर्स, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये ऑलराउंडर्स का होता है सभी का, बैट्समैन का। और जब बैलेंस पिच होती है वहाँ पर टॉप ऑर्डर ज़्यादातर फ्लॉप हो जाता है, ठीक है। फिर 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की बैटिंग आ जाती थोड़ी जल्दी, तो वो आपको बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं और बॉलिंग से भी देते हैं। तो ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं सभी टीम से, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये आईपीएल की अगर हम बात करें या इंटरनेशनल मैचेस की बात करें, सभी टीम से ऑलराउंडर्स आते हैं इन नंबर्स पर। तो ये याद रखना दोस्तों। अगर मैं बैलेंस पिच की बात करता हूँ T20I में ज़्यादातर कितना स्कोर देखने को मिलेगा आपको, तो ज़्यादातर आपको 150 से लेकर 170 के बीच में स्कोर देखने को मिल जाएगा। ज़्यादातर दोस्तों जो देखा जाता है वो बता देता हूँ आप सभी को, 160 से लेकर 165 ज़्यादातर देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की, तो 2 टाइप्स की, तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिन्हें हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो मदद मिलती है आपके पेसर्स को मिलती है, क्योंकि वो आपके पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और 2 ओवर डेथ में डालते हैं। सबसे ज़्यादा विकेट जो गिरते हैं डेथ में गिरते हैं, उससे थोड़े से कम आपके पावर प्ले में गिरते हैं, ठीक है। 2 से 3 विकेट गिर जाते हैं ज़्यादातर पावर प्ले में, बहुत कम होता है कि एक भी विकेट ना गिरे। और दोस्तों पावर प्ले के बाद जो मिडिल ओवर्स होते हैं वहाँ पे तो किसी भी ज़्यादातर स्पिनर्स डालते हैं, तो वहाँ पे तो आपको पारी संभालना होता है किसी भी टीम में, ओडीआई हो, टेस्ट हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इतना याद रखना। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बॉलिंग, जो सबसे ज़्यादा बॉलर्स विकेट लेते हैं वो मिडिल में बहुत कम गिरते हैं, डेथ में सबसे ज़्यादा गिरते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स ली जाती हैं, ठीक है, एक ओवर में 3 विकेट लिए जाते हैं, ठीक है, लगातार हैट्रिक्स ली जाती हैं, तो वो आपके डेथ में ही ली जाती हैं सबसे ज़्यादा। और जो स्टेडियम्स होते हैं दोस्तों, तो वो पेसर्स को ही ज़्यादातर मदद करते हैं, बहुत कम स्टेडियम्स होते हैं जो पिचेस होती हैं कि आपके स्पिनर्स बॉलर्स को मदद करें। तो याद रखिएगा दोस्तों, बॉलिंग पिचेस पर अगर हम दोस्तों बात करते हैं ज़्यादातर कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो 130 से लेकर 150 के बीच में आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा ज़्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा बॉलिंग पिचेस पर। चलिए दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत कम फैंटेसी में लोग हैं जो आपको बताएंगे, और चलो मान लेता हूँ कोई बैटिंग ऑर्डर तो चलो बता भी देगा, पर ये कोई नहीं बताएगा कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इतना याद रखना, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, सभी फैंटेसी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए दोस्तों मैंने लिख कर रखा है कि कैसे मैं आपको बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा एक एक प्लेयर का, और कैसे आपको पावर प्ले में कौन बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल में, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ये भी बताऊँगा। तो रोहित शर्मा के सामने आप 2 नंबर देख पा रहोगे, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर, और उनके सामने दोस्तों हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पा रहोगे O/M भी लिखा है, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों इसका मतलब है ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, क्योंकि 6th ऑप्शन होते हैं हार्दिक पांड्या ज़्यादातर, ठीक है। तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही ओवर डालते हैं, बहुत कम होता है कि वो 5th ऑप्शन होंगे, फिर तो वो पूरी बॉलिंग करेंगे, मतलब 4 ओवर डालेंगे। फिर वो ज़्यादातर पावर प्ले में 2 ओवर डाल देते हैं और फिर 2 ओवर मिडिल में डालते हैं। डेथ में बहुत कम होता है कि हार्दिक पांड्या 1 आध ओवर लेके आ जाए अपना, ठीक है। तो इतना याद रखना। तो आपको मैं एक एक प्लेयर का बताऊंगा कौन पावर प्ले में ओपनिंग में डालेगा, जिसे आप पावर प्ले बोलते हो, ठीक है, या कौन मिडिल में डालेगा और कौन डेथ में डालेगा। तो देखिएगा भुवनेश्वर कुमार का आप एक अगर एग्जांपल ले लेते हैं, तो भुवनेश्वर कुमार को बैटिंग सेक्शन में इसलिए रख लिया क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो O/D लिखा दोस्तों, ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, इंडिया से जब खेलते थे तो भी ऐसे ही करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, ठीक है, ओपनिंग ओवर्स में, और डेथ ओवर्स में 2 ओवर डालते हैं। अगर SRH से हम बात करते हैं तो अभी भी वहाँ पर पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और 2 ओवर डेथ में डालते हैं। बहुत कम होता है कि कभी कभार कोई बल्लेबाज सेट हो गया तो उसका विकेट लेना है, तो फिर वो कभी कभार 1 आध ओवर मिडिल में लेकर आ जाते हैं। ज़्यादातर डेथ में 2 ओवर डालते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। तो आपको एक एक प्लेयर का बताऊँगा कौन पावर प्ले में डालेगा, कौन मिडिल ओवर्स में डालेगा, कौन डेथ ओवर्स में डालेगा। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाना, ये कोई भी फैंटेसी में आपको कोई नहीं बताएगा। चलिए दोस्तों, ये आपके लिए बोनस टिप है, ये फैंटेसी में कोई बताता नहीं है, पर ये रियलिटी है फैंटेसी क्रिकेट की। दोस्तों नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। अगर आप कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी में, हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पाओगे हेड टू हेड में दोस्तों आपका 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है, क्योंकि 2 ही मेंबर्स होंगे जिससे अच्छी नॉलेज होगी, सोच समझ के टीम बनाएगा,
तो हेड टू हेड में वो ईजिली वॉन कर जाएगा। अगर आपको 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी है, 10% लक साथ देगा, तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर्स होते हैं, या तो मैं जीत जाऊंगा या आप जीत जाओगे। ठीक है, इतना याद रखना। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ स्मॉल लीग की, तो यहाँ पर दोस्तों आप मेंबर्स बढ़ जाते हैं, 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो। तो वहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी बढ़ जाएगा, 20% आपका लक हो जाएगा। ठीक है, और 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में। लक चलता है, इतना याद रखना फैंटेसी क्रिकेट में। तो 20% लक, 80% नॉलेज। अगर दोस्तों मैं ग्रैंड लीग या मेगा ग्रैंड लीग की बात करता हूँ, तो आपको अपना परसेंटेज देना दोस्तों, 50% आपको अपना देना है, 50% आपका लक साथ देगा, तभी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी। अगर आप ये सोचते हो कि लक पूरा का पूरा मतलब लक पर डिपेंड है, ऐसा नहीं है। अगर आप सोच समझ के टीम नहीं बनाओगे, तुक्का मारोगे, तो बहुत कम चांस होगा कि आपका लग जाए। पर अगर आप सोच समझकर 20 टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको 6 ही टीम बनाइएगा, क्योंकि आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं, क्योंकि वो सोच समझकर ही बनाते हैं। इतना ज़्यादा टीम एडिट नहीं करते हैं, 5 से 6 ही टीम बनाइएगा, सोच समझकर बनाइएगा। आपको अपना बेस्ट देना है, उसका लक आप अपना 50% देगा, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी, इतना याद रखना, या मेगा ग्रैंड लीग में। तो ये फैंटेसी क्रिकेट की रियलिटी है, कोई फैंटेसी में आपको बताएगा नहीं, पर आपका भाई आपको रियलिटी बता रहा है। तो 50% मेगा ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में लक चलता है, 50% आपकी नॉलेज चलती है। तो चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड ये आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।